हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले एक दिल छू देने वाली फिल्म के बारे में जिसका नाम है बिग मिरेकल। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और ये एक सच्ची कहानी पर मबनी है। कहानी का मरकज एक व्हेल के 3 बच्चों को बचाने की कोशिश पर है जो अलास्का के एक बर्फीले इलाके में फंस गए थे। ये व्हेल की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ की एक दिल छू लेने वाली कहानी है जो मुख्तलिफ अफराद, माहिरीन, सहाफ़ियों और हुकूमतों को एक जगह जमा कर देती है ताकि वो इन बेकस मखलूक़ात को बचा सकें। मूवी की शुरुआत में हम अलास्का के समुंदर में कुछ शिकारियों को देखते हैं जो कि व्हेल का शिकार करते थे। इसके बाद हम न्यूज़ रिपोर्टर एडम को देखते हैं जो कि ये रिपोर्ट कर रहा था कि अलास्का में रहने वाले लोग किस तरह इतनी ठंड में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और वहीं एडम की दोस्ती एक बच्चे से हो जाती है और वो दोनों एक साथ अलास्का के समुंदर में वीडियो शूट कर रहा होता है कि तभी उसे सामने कुछ व्हेल्स नज़र आती हैं। असल में जहां वो खड़ा था वो बर्फ से जमा हुआ समुंदर था और इस बर्फ के नीचे व्हेल्स की एक फैमिली थी जो कि थोड़ी से जगह से बार बार ऊपर आकर सांस ले रही थीं। और ये नज़ारा देखकर एडम परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अलास्का में ऑयल के लिए ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मैग्रा की कंपनी को मिल जाता है। मगर यहाँ पर रेचल जो ग्रीन पीस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी वो इस ड्रिलिंग के खिलाफ थी। वो कहती है कि इस ड्रिलिंग की वजह से व्हेल्स को बहुत नुकसान पहुँचेगा, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ एडम कुछ लोगों को लेकर उस सुराख की तरफ जाता है जहां वो इस व्हेल की पूरी फैमिली को देखते हैं जिसमें एक फीमेल और एक मेल और एक उनका बच्चा था। और वो इस जगह फंस चुकी थी क्योंकि हर तरफ बर्फ की वजह से समुंदर जम चुका था और व्हेल्स को बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता था। यहाँ पर शिकारी मलिक बताता है कि कुछ दिनों के बाद मजीद बर्फबारी होगी तो ये सुराख भी जम जाएगा। इसीलिए एडम अब उस व्हेल की मदद करने का फैसला करता है और वो ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंचाने लगता है। और जब ये न्यूज़ रेचल सुनती है तो वो एडम से राबता करती है। तब हमें पता चलता है कि एडम रेचल का एक्स बॉयफ्रेंड था। एडम उसे व्हेल्स की सारी सूरत हाल बताता है, जिसके बाद रेचल अलास्का की हुकूमत से मदद मांगने जाती है। मगर उस वक्त कोई भी रेचल की बात को संजीदगी से नहीं लेता। लेकिन एडम की न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल जाती है और बहुत से लोग व्हेल्स की मदद करने का कहते हैं। और फिर रेचल को एक औरत की कॉल आती है जो कहती है कि इस इलाके के कुछ दूर एक बर्फ तोड़ने वाली मशीन है जिससे व्हेल्स का रास्ता साफ हो जाएगा और वो खुले समुंदर में चली जाएंगी। लेकिन इस मशीन को यहाँ लाने के लिए नेशनल गार्ड की ज़रूरत होगी। और तब हमें पता चलता है कि ये औरत मैग्रा की बीवी थी। और जब ये बात रेचल को पता चलती है तो वो मैग्रा से वो मशीन मांगने की दरखास्त करती है, लेकिन मैग्रा मशीन देने से इनकार कर देता है। मगर अपनी बीवी के समझाने पर मैग्रा मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस टाउन में रिपोर्टिंग के लिए दुनिया भर से न्यूज़ रिपोर्टर आ रहे थे। इसके बाद टीवी पर रेचल बताती है कि उन्हें बर्फ तोड़ने वाली मशीन मिल गई है। फिर मैग्रा गवर्नमेंट के साथ मिलकर मशीन को इस जगह पर ले जाने का प्लान बनाने लगता है। अब ठंड ज़्यादा होने की वजह से टाउन में खाने की कमी हो रही थी, इसीलिए कुछ शिकारी उन व्हेल्स का शिकार करने का प्लान बना रहे होते हैं, जिस पर रेचल उन शिकारियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। अब यहाँ पर मलिक आ जाता है जो अपनी टीम को समझाता है कि इस वक्त हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें इन व्हेल्स को बचाने पर लगी हैं। इसके बाद मलिक इस सुराख को काटकर थोड़ा बड़ा कर देता है ताकि व्हेल्स को मसला ना हो। अब रेचल भी इन व्हेल्स को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर रेचल मछली के बच्चे का नाम बैम बैम रखती है। लेकिन रेचल यहाँ नोटिस करती है कि बैम बैम काफ़ी वक्त से ऊपर नहीं आ रही थी, जिस पर रेचल घबरा जाती है और फिर वो ये देखने के लिए पानी में चली जाती है जहाँ वो देखती है कि बैम बैम एक जाल में फंसी हुई थी। तब रेचल बेबी को उस जाल से बाहर निकालती है, जिसको देख अब सब बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ नेशनल गार्ड के लोग इस मशीन को हेलीकॉप्टरों की मदद से यहाँ ला रहे थे और मैग्रा भी वहाँ पहुँच जाता है और इस मिशन को पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा था। अब वक्त के साथ साथ ठंड मजीद बढ़ रही थी, जिसकी वजह से बेबी की हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। इसीलिए वो सुराख को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि मशीन को आने में और वक्त लग सकता था। इसके बाद हम देखते हैं जो मशीन यहाँ लाई जा रही थी वो रास्ते में बुरी तरह से फंस जाती है, जिससे अब मजीद वक्त लग सकता था, जिसको सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसीलिए वो खुद ही व्हेल्स की मदद करने फैसला करते हैं।
इसीलिए अब वो थोड़े थोड़े फासले पर सुराख करने लगते हैं ताकि समुंदर की तरफ वो व्हेल्स के लिए रास्ता बना सकें। मगर व्हेल्स उनके बनाए हुए सुराखों की तरफ नहीं जा रही थी, क्योंकि व्हेल्स के बच्चे की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ वो लोग इस मसले का हल ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ रेचल बताती है कि यहाँ से कुछ दूर एक रशियन आइस ब्रेकर मशीन है, तो वो लोग उसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अमेरिकी हुकूमत की मदद चाहिए होगी। जिसके बाद वो अमेरिकी प्रेसिडेंट से अपील करते हैं। इसके बाद हम उस रशियन जहाज को देखते हैं जिन्हें अलास्का जाने की इजाज़त मिल जाती है, जिसका मतलब अब दोनों ममालिक इन व्हेल्स को बचाने का मिशन करने वाले थे। और अब एक दिन का सफ़र करने के बाद रशियन शिप अलास्का पहुंच जाता है, जिस बात से सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी रेचल को पता चलता है कि बेबी व्हेल की मौत हो चुकी है, जिसको सुनकर रेचल बहुत रोती है कि वो लोग बैम बैम को बचा नहीं सके। और अब वो रशियन शिप भी पहुंच जाती है, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। जहाँ बर्फ की तह खत्म हो रही थी, वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान थी, और इस चट्टान को देखकर कैप्टन भी परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर कैप्टन शिप को पूरी रफ्तार से बर्फ की चट्टान से टकराने का ऑर्डर देता है, मगर जहाज की टक्कर से चट्टान नहीं टूटती, और इस जोरदार आवाज से उल्टा व्हेल्स भी डरकर दूर जाने लगती हैं। और फिर आखिर जहाज के पूरा जोर लगाने के बाद वो बर्फ की चट्टान को तोड़ ही डालते हैं, जिससे वहां पर एक सुराख बन जाता है। और फिर वो सब व्हेल्स के बाहर आने इंतजार करते हैं, और फिर अचानक से व्हेल्स खुले समुद्र में आ जाती हैं, जिसको देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्होंने मिलकर व्हेल्स की जान को बचा लिया था। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।